पिछड़ों के विषय में विलंब आपने किया, गलती आपने की, घोर गलती की, ओमिशन आपने किया, और अब आप नंबर एक तो ये, और नंबर दो, अब आप पछतावा तो दूर, पछतावे को छुपा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, जो एक आज भी हुई है, अपने आप को बधाई का पात्र बता के। ये दो बिंदु मैं आपको सार्थक करना चाहता हूं पिछड़ों के विषय में, ओबीसीज के विषय में, अदर बैकवर्ड क्लासेस के विषय में। अब मैं संक्षेप में इसका सीक्वेंस बता दूं आपको। वैसे शुरुआत के हमारे संविधान के कई प्रावधान 1950 से, अनुच्छेद 340 तब का है, अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों के लिए, वो सब तबके हैं, और कुछ बाद में आए 1995 में, 2006 में, इत्यादि इत्यादि, वो तो इतिहास है। अब आज का मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि आपने बनाया एक कमीशन 338 बी में, 338 कैपिटल बी में, ये आपने बनाया, यानी बीजेपी सरकार ने बनाया, और उसके लिए आज अपने आप को बधाई दे रहे हैं। अगस्त 2018 में, उस वक्त 11 अगस्त 2018 में जब ये पारित हुआ, तो बड़ी एक रोचक कहानी है। कई लोगों ने इस संविधान संशोधन के डिबेट में, और मैं अभी आपको डिटेल से बोर नहीं करना चाहता, उनके नाम मेरे पास हैं, सबने एक मत से ये भय दिखाया, ये डर बताया, ये एप्रीहेंशन व्यक्त किया विपक्ष के लोगों ने, कि इससे आप आघात तो नहीं कर रहे हैं प्रदेश की ये अधिकार क्षेत्र का, कि वो अमुक जाति को ओबीसी प्रदेश जाति में शामिल कर सके। यानी आप प्रदेश हैं, आपने अमुक जाति एबीसी को शामिल किया स्टेट लिस्ट में, चाहे परवाह नहीं आपकी केंद्र की लिस्ट में और कोई XYZ हो, लेकिन आपका अधिकार क्षेत्र है कि एबीसी को आपने शामिल किया। तो ये प्रश्न पूछा गया, बड़ा रोचक है, बार बार हर आदमी द्वारा जिसने बोला उस डिबेट में संसद में, कि आप ये जो बना रहे हैं संवैधानिक स्तर का कमीशन, जिसके लिए आज अपने आप को पीठ में थपथपी दे रहे हैं, उसके द्वारा ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक केंद्र सूची हो, ऐसा नहीं हो कि हमारा अधिकार क्षेत्र जो प्रदेशों का है वो चला जाए, और अगर ऐसा हुआ तो संघीय ढांचे पे बहुत जबरदस्त आघात होगा, प्रहार होगा, खतरनाक है ये तो। और अब मजे की बात सुनिए, ये कई लोगों ने कहा, दिलीप कुमार टर्की ने कहा, रंगराजन ने कहा, प्रदीप टामटा ने कहा, कई लोगों ने कहा, मैं नाम देने की जरूरत नहीं कहता, डिबेट मेरे सामने है। अब मजे की बात यह है कि जो मंत्री महोदय थे, थावरचंद जी गहलोत उस वक्त, बल्कि भूपेंद्र यादव जी भी एक सांसद के रूप में बोले, अब तो मंत्री बन गए हैं, उनका कि ये बिल्कुल लाजमी भय है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमने तो एक संवैधानिक स्तर का एक केंद्रीय कमीशन बनाया है। हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है कि ये अधिकार क्षेत्र के सूची में ये होंगे या नहीं होंगे, या मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये अधिकार क्षेत्र प्रदेश से वंचित हो जाए। तो भाई इसके लिए तो एक सरल मांग हुई उसके बाद, कि आप इतना एक स्पष्ट रूप से कह क्यों नहीं देते? संविधान में 2 लाइनें ऐड कर सकते हैं कि इस संवैधानिक कमीशन को बनाने का बिल्कुल कतई ये मंतव्य या ये उद्देश्य या ये मतलब पर्पस नहीं था कि आपका अधिकार क्षेत्र ऐसे लोगों को डालने या हटाने का, वंचित हो जाए, हट जाए, मिट जाए, लेकिन वो नहीं किया आपने, वो नहीं किया। ये 2 लाइन का स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम सीधा, जो कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आरक्षण वाले निर्णय में, जिसको आप अच्छे से वाकिफ हैं, 2021 का, कहा कि ये सब चीज ठीक है, मैं रेकमेंड कर सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, आप सुन सकती हैं, आप लिख के दे सकती हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र प्रदेश का नहीं होगा।
करीब बहुमत से कहा है, पांचों जजों ने नहीं कहा है, लेकिन करीब करीब इस आधार पे कहा है कि आपने ये सब स्पष्ट नहीं किया और ये संविधान के संवैधानिक ढांचे के बनाने के ढांचे में ये नहीं हुआ स्पष्ट। तो एक प्रकार से ऐसी चीज जिसका हमने भय व्यक्त किया, ऐसी चीज जिसमें आप माने, लेकिन आपने अपने जिद में, अपनी जल्दबाजी में, अपने विवेक के अभाव में कि अधिकार क्षेत्र प्रदेश का नहीं हो सकता, करीब करीब ये कह दिया है कि एक ही सूची का अधिकार क्षेत्र है और वो है केंद्र सूची। तो मैंने कहा ना आपको कि अब पछतावा हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप ये घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मिलजुल कर विपक्ष के साथ ये वापस पारित करेंगे।